नमस्कार। यह संपूर्ण प्रकृति मानव जीवन का अभिन्न अंग है, तो क्या उस प्रकृति को साधना मनुष्य का पहला कर्तव्य नहीं है? वास्तव में यह सवाल ही रह गया है, क्योंकि मनुष्य उस प्रकृति को नष्ट करने को सोच रहा है। यह अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति की आत्मा पर सवार हो गया है। इतना ही नहीं, वो उस ईश्वर से डरता नहीं है जिसने उस सुंदर रचना को बनाया है, जिस ईश्वर ने उसे बनाया है। इसीलिए मनुष्य ने पर्यावरण को नष्ट किया है, करने की सोची है। जंगली जानवरों, पौधों, पहाड़, घाटियों, मुक्त घूमने वाले जानवरों और पक्षियों का जीवन समित है। सभी की जान खतरे में थी। ये शुद्ध नदियां, स्वच्छ वन, ईमानदारी प्राणी, इस सृष्टि का प्रत्येक प्राणी इन सभी तत्वों की सत्यता, ईमानदारी, मित्रता, आत्मनिर्भरता सभी ने मुझे महसूस किया, क्योंकि मनुष्य इन सभी रूपों से दूर चला गया है। इस प्रकृति का हरा रंग मेरे मन को प्रसन्न करता है। कॉलेज से घर आने से पहले मैं कितना भी थका हुआ क्यों न हो, मैं खेत में जाता था और उस सीएसटी की भीड़ से छुटकारा पाने के लिए टहलने जाता था। यह ऐसा है जैसे मुझे ताजा करने का, रिफ्रेश करने का बटन प्रकृति के हाथों में है। जानवरों में ईमानदारी मुझे स्वतः ही अनेक आकार का सुझाव देती है। उनके इस बाहरी आकार से उनके मन के विचार मेरे शरीर की भाषा के माध्यम से स्वयंचलित रूप से आते हैं। जब मैं उस छाया में, पेड़ की छाया में बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ के आंचल में बैठा हूँ और माँ धीरे से हवा लगा रही हो। मनुष्य कहते हैं कि हम सुधर गए हैं। क्या हम वास्तव में सुधर गए हैं? भूमि को नष्ट कर दिया गया, जंगलों को नष्ट कर दिया गया, वनों की कटाई की गई, उन मुक्त पशुओं के घरों को तोड़ दिया गया, हमारे घरों और बंगलों को खड़ा किया गया। हम पेट के लिए जानवर के पेट पर चढ़ गए हैं। कहा कि हम सुधर गए हैं। ठीक है, विज्ञानी मनुष्य को बहुत तरक्की पे ले गए हैं, लेकिन यह उनके विज्ञान का दुरुपयोग करने के आ रहा है। ठंड कभी भी गिरती है। हमने प्रकृति के मौसम को बदल दिया है। इसीलिए यदि हम इस तरह का व्यवहार करना जारी रखते हैं तो इस रचना को गायब होने को अधिक समय नहीं लगेगा। मैं एक चित्रकार के स्वरूप में सोचता हूं कि हम आज इस प्रकृति को बचा सकते हैं। अगर हम प्रकृति के सभी प्राणियों, जानवरों, पौधों, नदियों और पहाड़ों को संतुष्ट है। यह संभव है अगर हर कोई स्वार्थी सोच के बिना एक दूसरे के लिए सहानुभूति और प्यार दिखाता है। इसलिए मेरी प्रत्येक प्रकृति सहजता और लयबद्धता रेखाओं से बनी है। यह करुणा, प्रेम और स्नेह दिखाता है। और अगर हम इन प्रकृति की तरह ईमानदार हैं, तो यह मनुष्य के लिए कहा जा सकता है, वो वास्तव में शुरू हो गए हैं। इस वाक्य की तरह हम अपने स्वभाव को इस रचना के रूप में हरा भरा रख सकते हैं और फिर हम बता सकते हैं, वृक्षवल्ली, हम जंगली पक्षी, यहाँ तक कि मधुर और शुष्क सुख एकांत पा सकते हैं। नमस्कार।